दोस्तों हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जान लिए हैं, पढ़ लिए हैं कि प्रवक्ता जब स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 2015 में तो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे के लिए शुरुआत करेंगे और आपको पूरी वीडियो में बने रहना है, स्किप नहीं करना है, देखना है कि किस तरह से आयोग क्वेश्चनों को करता है। तो निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना 1927 में हुई थी। कुल मिला के आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। उस संस्था का नाम साथियों आपको बताना था। तो पहला ऑप्शन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो साथियों आर्य समाज की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। और कब हुई थी आपको सन भी याद रखना है, 1875 में। 1875 में 10 अप्रैल 1875 को मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मुंबई महाराष्ट्र आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। अधिकतम कह रहा है तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अधिकतम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है भारत देश का वो है एमपी मध्य प्रदेश। फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एमपी का ही है। और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर में है, फिर हिमाचल प्रदेश है, इसी तरह से है। अगला देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। साथियों चिल्का झील कह रहा है तो ये उड़ीसा के अंतर्गत है। उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया। साथियों 24 सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर बी 24 सितंबर 2014 को अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल कक्षा में प्रवेश किया था। अगला देखिए 36 क्वेश्चन कि एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो साथियों लगभग 16 सालों के बाद एशियन खेल्स हुए थे 2014 में, तो भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। साथियों इसी तरह से खेल जगत से आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं या हम आपको करा देंगे, आपको बिल्कुल तैयारी के साथ रहना है। 2025 तक या 24 तक के जितने भी खेल हुए हैं सभी की करंट अफेयर्स आपको तैयारी करनी है। अगला है लियोनेल मेसी दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉलर है, वह किस देश से संबंधित है। लियोनेल मेसी साथियों ये फुटबॉलर है, किस देश की है, तो अर्जेंटीना की है, ये अर्जेंटीना की है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन हो गए साथियों। पहली वाली वीडियो में 30 क्वेश्चन पढ़े हमने। नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया। देखिए आउट ऑफ स्टेट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपने अलर्ट रहना है। पद्मानाभा आचार्य साथियों 2014 में ये नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। अगला देखिए कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र खिलाड़ी बना था। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी साथियों बना था। फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला भारत का एकमात्र खिलाड़ी था MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कि कुल कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादक करता है। सौर ऊर्जा तो साथियों जर्मनी करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है, जर्मनी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादक करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है साथियों आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित की गई है। तो साथियों चिनाब नदी में देखिए झेलम हो गया, ब्यास हो गया, सिंधु हो गया, चिनाब हो गया, ये सारे जम्मू कश्मीर राज्य की नदियां हैं। कह रहा कि सबसे ज़्यादा जल विद्युत स्थापित किया गया है मेगावाट में, तो चिनाब नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है।
देशांतर बताना है फ्रेंड्स आपको, तो 76 डिग्री पूर्व वाला जो देशांतर है ये लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है 76 डिग्री पूर्व। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में किस राज्य यग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है। राज्य की बात जहाँ पे समान जनसंख्या घनत्व है, तो साथियों छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में लगभग समान जनसंख्या घनत्व है। वहीं हम बात करें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो जनघनत्व है उत्तराखंड का वो है 89 पर वर्ग किलोमीटर में है, उसी तरह से झारखंड का भी यही है। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है 189 वर्ग किलोमीटर में है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था साथियों वो था 1951 से लेकर 56 तक चला, और उसमें साथियों कृषि एवं सिंचाई जो है, कृषि एवं सिंचाई को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। कृषि एवं सिंचाई, इससे पहले अभी ग्रुप सी के एग्जाम हुए थे कनिष्क वाला, वहाँ पे भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। अगला देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन तो साथियों निर्यात है, आयात है, घरेलू व्यापार है, बल्कि व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना ये स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का बिल्कुल वर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन। अभी 16वां वित्त आयोग लग गया है, अब 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो ये थे वाई वी रेड्डी साथियों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है। राज्यों में सीटों का निर्धारण करना है, और राज्यसभा में जो सूची है साथियों कौन सी है, ऑप्शन नंबर चतुर्थ जो सूची है उसी में राज्यसभा राज्यों के लिए सीटों का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है, कह रहा है। देखिए पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही बात है। विश्राम और अवकाश सही है। धर्म की स्वतंत्रता सही है, बल्कि कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा, ये बिल्कुल ऑप्शन बी गलत बात है। अगला देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया गया। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद साथियों 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय या आर्थिक स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर सकता है। लेकिन कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 360 आर्टिकल्स में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य किसी भी प्रांत में यदि वहाँ पे आर्थिक स्थिति सही नहीं है या खतरे में है या वित्तीय स्थिति सही नहीं है तो वहाँ पे वो आपातकाल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर साथियों। और सबसे पहले जो जिला उपभोक्ता फोरम से ही शुरुआत होती है, तो 30 दिन के भीतर उसको राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील करना होगा। तो ये तो थे साथियों 50 क्वेश्चन भाग फर्स्ट में हो गए हैं कंप्लीट। और भाग 2 देखिए यहाँ पे राज्य संबंधी ज्ञान है। अब राज्य है हमारा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। साथियों थारू जो हुए भोटिया लोग हुए, ये थारू जो जनजाति है साथियों ये अपना पूर्वज मानती है किरात को। और थारू जनजाति उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में निवास करती है। ये किरात वंश के हैं और कई जातियों तथा उपजातियों में विभाजित भी हैं। किरात ऑप्शन नंबर बी सटीक ऑप्शन है। अगला देखिए, उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। साथ ही उत्तरकाशी में भी भोटिया लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो भोटिया लोग हैं उनको जाड कहते हैं, जाड। और वहीं हम चमोली जनपद के जो भोटिया हैं उनको मारछा कहते हैं, मारछा चमोली वाले भोटियाओं को।
और तोलछा किसे कहते हैं साथियों? तोलछा या तोरछा ये उत्तरकाशी जनपद में जो भोटिया रहते हैं उनको, सॉरी चमोली जनपद में जो भोटिया होते हैं उनको मारछा या तोलछा कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन चमोली जनपद के लिए भोटियाओं के लिए है। जाड़ हो गया आपका उत्तरकाशी के भोटियाओं को जाना जाता है। और वहीं सोका हो गया साथियों, सोका आप जानते हैं पिथौरागढ़ का जो जोहारी क्षेत्र है वहाँ पे जोहारी व सोका भी उनको कहते हैं भोटिया लोगों को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से ओली में शीतकालीन बर्फ किरणाएं प्रारंभ हुई थी? साथियों देखिए, ये प्रवक्ता में पूछा गया है 2 बार स्क्रीनिंग परीक्षा में, तो 1987 में। अभी मैंने लाइव क्लासेस में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि जो ओली है वो चमोली जनपद में है, वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है शीतकालीन बर्फ किरणाएं प्रारंभ हुई थी 1987 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो कौन सी नदी मिलती है? तो पिंडर नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल पिंडर नदी। और साथियों वहीं हम बात करें कि अलकनंदा तो ऊपर से आती रहती है, लेकिन अलकनंदा और विष्णु, चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, बाकी जानकारी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन है साथियों बार बार, पिथौरागढ़ जनपद में है धौली गंगा विद्युत परियोजना। अगला देखिए 56वां, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंध को सर्वप्रथम लागू किया था? राज्य, तो साथियों उत्तराखंड प्रदेश है जो प्रथम है, राज्य है जिसने कि अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया था। अभी वर्तमान में साथियों परसों को ही लगभग 27 जनवरी से यूसीसी समान नागरिकता संहिता का जो कानून है पूरे भारतवर्ष में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड धामी सरकार में। अगला देखिए, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल गठबंधन की सरकार थी? एनडीए की सरकार थी और उसको कहते हैं साथियों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58वां, कि उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? साथियों ये मैंने अभी पढ़ा लाइव क्लासेस में, ठाकुर जोत सिंह। पूछा गया क्वेश्चन है, ठाकुर जोत सिंह साथियों प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट इन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अभी आया भी था ग्रुप सी में, मैच के लिए आया था कि ये पण गर्ल कौन सी है करके, या लाइकेन पार्क कहाँ है करके। तो साथियों आपको अपडेट रहना है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट, कि उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र कितना है? तो साथियों इसका सही जवाब है, ये ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए आप, 7,67,571 हेक्टेयर ये उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र है। और क्षेत्र है लगभग इतना। उत्तराखंड की आबादी लगभग 90% आबादी कृषि पर ही निर्भर रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 61, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो साथियों सीधा ही आंसर हो जाएगा, लिपुलेख जो दर्रा है ये आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। सेकंड पे देखिए इसका ऑप्शन पहला राइट है। और किंगरी विंगरी दर्रे की हम बात करें तो ये चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। वहीं साथियों आया था ये बाराहोती जो दर्रा है ये कहाँ पे है? तो ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है बाराहोती दर्रा। वहीं हम थांगला दर्रा की बात करें, थांगला, तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है थांगला दर्रा। आपको सारे दर्रे बिल्कुल रटने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। कहीं पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, ये सॉल्यूशन है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, किंगरी विंगरी दर्रा चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, और थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कि कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपना प्रथम राजधानी स्थापित करी थी? सर कत्यूरियों ने साथियों सबसे पहले किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? तो ये की थी जोशीमठ में। फिर जोशीमठ से लाए थे वो बैजनाथ बागेश्वर, जोशीमठ प्रथम राजधानी स्थापित करी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प कुमोलित कह रहा है, विकल्प को चुनिए बल। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आ रखा है कि जो जगत चंद है सन 1708 से 1730 तक इनका शासन रहा, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको देखना है। अगला है फ्रेंड्स कि किस सन में
नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उससे अपने अधीन कर लिया था। तो नेपाल के जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं पे आक्रमण किया दोस्तों, कब किया होगा? ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिया, 1790 में, 1790 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कोटेश्वर की साथियों ये है लगभग 400 मेगावाट। अभी लाइव क्लास में करा था मैंने, तो 400 मेगावाट इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। 65 तक हमने इस वीडियो में जान लिए हैं। पहली वीडियो में 30 क्वेश्चन, इस वीडियो में 65 क्वेश्चन। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है जिससे कि आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो। आप सब गुरुजी लोग हो, मैडम लोग हो। साथियों आपको अपनी निरंतर इसी तरह से तैयारी करते रहना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।